एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु को गोविंद यानी भगवान से ऊपर बताने वाला संत कबीर का यह दोहा हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन उन्हीं स्कूलों में कुछ ऐसे गुरु भी हैं जो हकीकत में गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं। जी हां, आज आपको ऐसे गुरु घंटालों की जोरदार घंटी बजानी है, क्योंकि राजस्थान में हजारों ऐसे टीचर हैं जो फर्जी डिग्री के दम पर प्रमोशन लिए जा रहे हैं और सिस्टम उनके धोखे का शिकार होता जा रहा है। लेकिन अब ऐसे फर्जी शिक्षकों की शामत आने वाली है, क्योंकि राजस्थान के शिक्षा विभाग ने डिग्री घोटाला करने वाले शिक्षकों का पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया है। क्या राजस्थान के छात्रों का भविष्य खतरे में है? क्या स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक छात्रों के साथ धोखा हो रहा है? क्या उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक वाकई उन्हें पढ़ाने के काबिल हैं? इन सवालों की पड़ताल इसलिए जरूरी है क्योंकि राजस्थान के शिक्षा विभाग को शिक्षकों के एक ऐसे फर्जीवाड़े का पता चला है जिसमें एक दो नहीं बल्कि हजारों शिक्षक शामिल हो सकते हैं। जोधपुर में स्कूल शिक्षा के संयुक्त निदेशक की तरफ से जारी इस मेमोरेंडम को देखिए। इसमें उन शिक्षकों के नाम हैं जिन्होंने प्रमोशन पाने के लिए अतिरिक्त विषय में स्नातक होने की डिग्री लगाई है। शिक्षक विभाग के मुताबिक ये सारे वो टीचर्स हैं जिनकी डिग्री फर्जी है। सिर्फ जोधपुर मंडल में ऐसे करीब 900 शिक्षकों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है। शिक्षा विभाग में कार्यरत विभिन्न अध्यापकों ने ऐसे विश्वविद्यालयों से जो कि वह डिग्री देने के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थे या उनकी जो डिग्री है वो समकक्ष नहीं थी और उन्होंने अतिरिक्त एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में विभिन्न विषयों जैसे गणित, अंग्रेजी, संस्कृत आदि विषयों में बीए की जो परीक्षा उत्तीर्ण करके उसके आधार पर विभागीय पदोन्नति से अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति ली है। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश निदेशालय से प्राप्त हुए थे। चौंकाने वाली बात यह है, ऐसे मामले जोधपुर के अलावा राजस्थान के जैसलमेर, पाली और बाड़मेर में भी सामने आ रहे हैं। फिलहाल साल 2015 से 2019 के बीच प्रमोशन लेने वाले शिक्षकों की लिस्ट बनाई गई है। विजय राज मालवीय भी उन शिक्षकों में से एक हैं जिन पर प्रमोशन के लिए फर्जी डिग्री देने का आरोप है। मालवीय बावड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ग्रेड 3 के टीचर थे। वो कक्षा 8 तक के बच्चों को पढ़ाते थे। फिर उन्होंने ग्रेड 2 में प्रमोशन लेने के लिए इंग्लिश में एडिशनल डिग्री कोर्स का दावा पेश किया। इसके सबूत के तौर पर उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी नाम की डीम्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री पेश की। ये देखिए उसी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, जिसके मुताबिक उन्हें इंग्लिश के अलग अलग विषयों में 600 में से 360 नंबर मिले। इस डिग्री के आधार पर विजय राज मालवीय का प्रमोशन हो गया और अब वो कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने लगे हैं। पर सवाल तो यह है, वो पढ़ाते क्या होंगे अगर उनकी इंग्लिश की डिग्री ही सवालों के घेरे में है? हालांकि हमने जब उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने अपनी डिग्री को पूरी तरह से सही होने का दावा किया। तो अभी नाम आया है डीपीसी के अंदर, जो उसकी जांच हो रही है उसके अंदर मैंने IAS यूनिवर्सिटी चंदर से शुरू से की है। ये फर्जी नहीं है। मैंने विधिवत रूप से इसका परमिशन ली विभाग से। विभाग के बाद मेरे पास दस्तावेज के रूप में मेरा ये प्रवेश पत्र, मेरी मार्कशीट, मेरे एनरोलमेंट सब दर्ज है। इस तरह जोधपुर के उदय मंदिर स्कूल में एक टीचर हैं घनश्याम नवल। उनका दावा है कि उन्होंने चित्तौड़ के मेवाड़ विश्वविद्यालय से संस्कृत में एडिशनल डिग्री ली।
नवल इससे पहले तक उदय मंदिर स्कूल में सामाजिक विज्ञान के टीचर हुआ करते थे। अब वो इसी स्कूल में कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाने लगे हैं। यानी मेवाड़ यूनिवर्सिटी की डिग्री के दम पर उनका प्रमोशन तो हो गया, लेकिन सवाल वही, क्या इस प्रमोशन के लिए उन्होंने फर्जीवाड़ा किया? तो एडिशनल डिग्री से हमारे को ये पता नहीं था कि वो विश्वविद्यालय जैसे चित्तौड़गढ़ है वो फर्जी है कि क्या है। हम तो वहाँ से बिल्कुल फार्म भरा है, फीसें भरी है, वहाँ पर रुककर हमने परीक्षाएं दी है और सारी गतिविधियाँ जो कुछ भी फार्म है, परीक्षा है, सारी गतिविधियाँ हमने पूर्ण की है। उसके बाद हमने डिग्री प्राप्त की और बिल्कुल हम बच्चों को अध्ययन करवा रहे हैं संस्कृत बिल्कुल, और हमारा रिजल्ट भी 100% रहता है। इसके बावजूद भी सरकार ये फर्जी मान रही है, ये हमारे साथ घोर धोखा है। जैसलमेर के हमीरा स्कूल में पढ़ाने वाले कंवर सिंह का नाम भी उन शिक्षकों में शामिल है जिन पर प्रमोशन के लिए फर्जी डिग्री देने का आरोप है। मैंने भी संस्कृत सब्जेक्ट से एडिशनल कोर्स का आवेदन किया और मैंने जो है वहाँ पर अपनी परीक्षाएं दी। रिजल्ट आने के बाद में मैंने मेरी शिक्षा अभिवृद्धि के लिए आवेदन किया। उसके बाद में गवर्नमेंट ने डीबीसी की और पदस्थापन किया। हमारे पास तो जो कार्मिक है उन्होंने मेवाड़ यूनिवर्सिटी से जो डिग्री प्राप्त की थी वो डिग्री उन्होंने सबमिट की और उन्होंने जो एप्लीकेशन हमको दी वो हमने आगे गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करी, बस यही है। आगे उस यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी जानकारी है वो तो या तो विभाग बता सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी से आप पता करें, वही बता सकते हैं। फर्जी डिग्री देकर प्रमोशन लेने वाले ज्यादातर शिक्षकों ने चित्तौड़ की मेवाड़ यूनिवर्सिटी से एडिशनल डिग्री का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करने की बात कही। इस बारे में हमने यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से सवाल किया तो उन्होंने कहा उनकी यूनिवर्सिटी से किसी को भी कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस कोर्स की कोई डिग्री नहीं दी जाती। किसी भी कोर्स को डिस्टेंस मोड में कराने की परमिशन न तो यूनिवर्सिटी के पास है और न कोई डिस्टेंस मोड में कोर्स करवाती। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के अलावा इस मामले में 2 और विश्वविद्यालयों के नाम आ रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस में ऐसे सभी शिक्षकों के बारे में जानकारी मांगी गई है जिन्होंने भीलवाड़ा के संगम विश्वविद्यालय या झुंझुनू के सिंघानिया विश्वविद्यालय से अतिरिक्त विषय में स्नातक की डिग्री हासिल करने का दावा किया है। प्रमोशन के लिए फर्जी डिग्री देने वाले अध्यापक राजस्थान के किन किन विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब तक की जांच में पता चला है जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में संस्कृत के 124, गणित के 252, अंग्रेजी के 275 और हिंदी के 189 शिक्षकों ने फर्जी डिग्री लगाकर प्रमोशन हासिल किया। सर्टिफिकेट कोर्स उनके द्वारा 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो किया गया था तो उसको देखा गया कि उन्होंने जल्दी प्रमोशन पाने के लिए एडिशनल बीए की डिग्री ले ली है, जो कि गलत है। तो उसके लिए जब जांच कराई गई तो 2015 से लेकर 2019 तक 4 साल तक उनके द्वारा ये ऐसे प्रमोशंस हुए। तो हर संभाग से लिस्टें मांगी गई हैं। अभी 2 संभाग की लिस्ट आई हैं, जोधपुर से लगभग 100 के करीब नाम आए हैं। ऐसे ही जब पूरे राजस्थान की लिस्टें जब आ जाएंगी तो उनके बाद जो है इनके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि पूरे प्रदेश में फर्जी डिग्रियां जमाकर प्रमोशन लेने वाले शिक्षकों की संख्या हजारों में हो सकती है। अब ऐसे सभी शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। जो नियमों की अवहेलना करेगा, हर चीज के नियम बने हुए हैं और रूल्स के मुताबिक ही उसकी जो हायर एजुकेशन की जो मार्कशीट होती है उसको सर्विस बुक में एंट्री मिलती है। तो अगर नियमों की किसी ने भी कोई अवहेलना की है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ जांच कराएंगे और जांच में दोषी पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एजुकेशन में टीचर जो है वो ही तो महत्वपूर्ण है। राजस्थान में शिक्षकों की डिग्री घोटाले की ये कहानी हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं। कहीं बच्चों को किताबें नहीं मिलती तो कहीं बिना शिक्षकों के ही स्कूल चलते हैं। देश के प्राथमिक सरकारी स्कूलों में लगभग 11 करोड़ 69 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन औसतन हर सरकारी स्कूल में सिर्फ 4 शिक्षक ही होते हैं। स्कूलों में शिक्षकों की इसी कमी का फायदा उठाते हैं फर्जी डिग्री वाले टीचर। यूपी में 2019 में स्पेशल टास्क फोर्स ने फर्जी बीएड डिग्री वाले 4704 शिक्षकों की पहचान की। 2019 में यूपी के आगरा में फर्जी डिग्री वाले 190 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया। इसी तरह मथुरा में फर्जी डिग्री वाले 59 शिक्षक पकड़े गए। 2015 में
बिहार में 1400 प्राइमरी टीचर्स को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनकी डिग्री फर्जी थी। आंध्र प्रदेश में 2008-2009 में 878 टीचर्स ने नकली डिग्री दिखाकर सरकारी स्कूलों में नौकरी हासिल की। पिछले महीने बिहार के कैमूर में गलत तरीके से प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों का मामला सामने आया। जांच में पता चला कि सरकारी स्कूलों में 93 शिक्षक ऐसे थे जिन्हें गलत तरीके से प्रमोशन दिया गया। अब ऐसे सभी शिक्षकों का न सिर्फ प्रमोशन रद्द किया जा रहा है बल्कि उनसे वेतन वसूली का आदेश भी जारी किया गया है। 3 नियोजन इकाइयों का मामला है, भभुआ प्रखंड, नगर परिषद भभुआ और प्रखंड भगवानपुर। तीनों नियोजन इकाई के सचिव को यह निर्देश दिया गया है कि प्रवृत्ति तत्काल प्रभाव से रद्द करें। कितने शिक्षकों का मामला है सर? करीब 93 शिक्षकों का मामला है, तीनों नियोजन इकाई मिलाकर। नौकरी और प्रमोशन के लिए फर्जी डिग्री का सहारा लेने वाले शिक्षकों पर शिकंजा कसना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पहले से बदहाल सरकारी स्कूलों को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाला राष्ट्रीय महिला आयोग, उस आयोग की सदस्य चंद्रमुखी कहती हैं कि लड़कियों या महिलाओं को समय देखकर घर से बाहर निकलना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ संकुचित सोच रखने वाली चंद्रमुखी अकेली नहीं है। कई बयान बहादुर हैं जो अपनी बदजुबानी से महिलाओं को घरों में कैद रखने वाली सोच को ताकत देते हैं। आज आपको महिलाओं को लेकर के ऐसी ही संकुचित और कुंठित सोच रखने वाले बयान वीरों की जोरदार घंटी बजानी है। संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती तो शायद ऐसी घटना नहीं। ये है राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी। कहती हैं महिलाओं को टाइम देखकर घर से निकलना चाहिए। संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती तो शायद ऐसी घटना नहीं। चंद्रमुखी देवी को लगता है कि महिलाएं या लड़कियां जब किसी के प्रभाव में घर से बाहर निकलती हैं, तो इस वजह से किसी को उस महिला या लड़की के साथ रेप करने का मौका मिल जाता है। महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। तो क्या महिलाओं को अकेले बिना किसी डर के घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है? चंद्रमुखी देवी के हिसाब से इस सवाल का जवाब है नहीं। आगे चंद्रमुखी देवी ने और क्या कहा ये भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले पूरा मामला समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ रेप हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी पीड़ित महिला के परिवार से मिलने पहुंची। इस दौरान महिलाओं को लेकर समाज को शर्मिंदा करने वाला ये बयान दे दिया। जब लगा बयान बहादुरी के चक्कर में चौतरफा निंदा हो रही है, तो चंद्रमुखी देवी ने सफाई दी। मैं बार बार महिलाओं से कहती हूँ कि कभी भी किसी के प्रभाव में महिला को समय असमय नहीं पहुंचना चाहिए। सोचती हूँ कि अगर संध्या के समय में वो महिला नहीं चली गई होती या परिवार का कोई बच्चा साथ में होता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन ये सुनियोजित था क्योंकि उसको फोन करके बुलाया गया, वो वहाँ गई, फिर वहाँ से ऐसी स्थिति में लौट के आई। बदायूं कांड के संदर्भ में मैंने विभिन्न चैनलों पर बयान देखा कि मेरा ये बयान चलाया जा रहा है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैंने इस संदर्भ में बिल्कुल ये बात नहीं कही, लेकिन अगर कहीं से भी किसी भी तरह ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो मैं अपने इस बयान को वापस लेती हूँ। मेरा कहने का ऐसा कोई अर्थ नहीं था कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं तो इस बात की प्रबल समर्थक हूँ कि महिलाओं को हर वक्त अपनी मर्जी से कभी भी कहीं भी बाहर जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे बयान से कहीं से ये रिफ्लेक्शन हुआ है कि मैं महिलाओं के बाहर जाने के पक्ष में नहीं हूं, तो मैं अपने इस बयान को वापस लेती हूं। मतलब पहले कुछ भी कह दो और फिर सफाई दे दो, मगर मसला सफाई देने का नहीं बल्कि उस संकुचित सोच का है जो महिला सुरक्षा के हित में नहीं। यही बात कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी कह रही हैं। क्या इस व्यवहार से हम महिला सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे? महिला आयोग की सदस्य बलात्कार के लिए पीड़िता को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। महिलाएं इस प्रशासनिक प्रणाली और इस बदजुबानी को माफ नहीं करेंगी। सिर्फ चंद्रमुखी देवी ही नहीं बल्कि महिलाओं को लेकर संकीर्ण सोच वाले नेताओं की कमी नहीं है, जिनमें कुछ महिला नेता भी शामिल हैं। दो बड़ी महिला नेता ममता बनर्जी और रेणुका चौधरी, दोनों ने महिलाओं के साथ रेप पर अलग अलग समय में ऐसे शर्मसार करने वाले बयान दिए जिसकी कम से कम एक महिला से उम्मीद नहीं की जा सकती।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 2013 में कह दिया था। आप कहते हैं कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन आबादी भी तो बढ़ रही है। क्या राज्य में जनसंख्या वैसा ही है जैसा कि बीसी रॉय के कार्यकाल में थी? अब सुनिए रेणुका चौधरी ने तब रेप बिल पर कैसा बेतुका बयान महिलाओं को लेकर दिया था। क्योंकि वातावरण बदल गई है, समाज एक बदल गई है, तो ये कहा जा रहा है कि 18 से कम आप देख लीजिए। और महिला बाल विकास मंत्रालय का उनकी अपनी अभिप्राय है कि वो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक ऐसी समाज की तरीका है कि हम अपने लड़कियों को सुरक्षित वैसे भी नहीं रखते हैं। राजनीति के दो चेहरे, बड़े चेहरों की महिला विरोधी सोच भी आपके लिए सुनना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने रेप की घटनाओं के आगे घुटने टेकने वाला बयान दिया था, तो मुलायम सिंह यादव ने रेप पीड़ितों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। सबसे पहले सुनिए कैसे केंद्र सरकार की एक मंत्री ने महिला विरोधी समाज के आगे घुटने टेक दिए थे। ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है, पर कभी कभी रोका नहीं जा सकता है। पर सरकार सब जगह सक्रिय है, तत्पर है, कार्रवाई कर रही है, ये सबको दिखाई दे रहा है। पर इतने बड़े देश में एक दो घटना अगर हो जाए तो केवल उसको ही एक बतंगड़ बनाकर काम किया जाए, ये भी उचित नहीं है। महिला विरोधियों का हौसला बढ़ाने वाला मुलायम सिंह यादव का 2015 में दिया बयान। और 4 को ना दिखा दी और 4 को रेप कर दिया। क्या भी ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब ये कह दिया होगा मुझे खिलाफ था, मुझे लाता परिवार में 4 भाई थी, 4 भाई मिल दिया। इससे पहले अप्रैल 2014 में मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया था वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। मुलायम ने कहा था, क्या बलात्कार के मामलों में फांसी लटकाना चाहिए? लड़के लड़के हैं, वो गलतियां करते हैं। मुंबई में 2 या 3 को मौत की सजा दी गई है। हम ऐसे कानूनों को बदलेंगे। हम झूठे मामलों की रिपोर्ट करने वालों की सजा भी सुनिश्चित करेंगे। मुलायम सिंह यादव की ही पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी कुछ ऐसी टिप्पणी 2013 में की थी। कहा था, महिलाओं को उन पुरुषों के साथ रात को बाहर नहीं जाना चाहिए जो उनके परिजन या रिश्तेदार ना हो। समाज के प्रतिष्ठित लोगों, नेताओं की शायद इसी बदजुबानी की वजह से महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। 2019 में आई क्राइम्स इन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2018 में 7.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रति लाख महिला आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध का प्रतिशत 2019 में 62.4 था, जो कि 2018 में 58.8% था। इसलिए महिलाओं पर उल्टे सीधे बयान देने वालों को समझना चाहिए कि उनकी संकुचित सोच महिला विरोधी समाज को ताकत देने का काम करती है। अब आपको ऐसे सिस्टम की जोरदार घंटी बजानी है जो किसानों को बेबस और मजबूर बना देता है। ये उस कुव्यवस्था की तस्वीरें हैं जिनकी वजह से 77 लाख लोगों को मिल सकने वाला अनाज बर्बाद हो जाता है। सिस्टम की शायद ऐसी बदहाली और बदइंतजामी की वजह से ही हर रोज 2,500 किसान खेती छोड़ रहे हैं। पानी बढ़ता इसलिए हटा डाल रहे हैं अंदर छाए। जब पैसा मिलेगा उसी का तोला जाएगा, जिन्हें पैसा नहीं दिया उसका नहीं तोला जाएगा। तो मेरा 40 कुंटल धान है, इस हिसाब से 4,000 रुपए मांगा उन्होंने। पल्ली थी नहीं मांगने, जो कोई देता जब तो डालता मैं। किसानों को क्रय केंद्र की कुव्यवस्था से कैसे जूझना पड़ता है, ये समझना हो तो धान को समेटते इस किसान परिवार को देखिए। परिवार के 5 सदस्य बारिश में भीग चुके धान को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। क्या हो रहा है? भीग रहा है इसलिए पानी बढ़ता है, इसलिए हटा डाल रहे हैं अंदर छाए। तो कौन कौन लोग लगाए? अपना पूरा परिवार है। पल्ली नहीं तुम्हारे पास? ना। सेंटर वालों ने नहीं दी? ना। कब से पड़ा धान? ये पड़ा है भैया 8-10 दिन धान पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की हैं। सरकारी क्रय केंद्र पर खुले में ये धान पिछले 8 दिन से पड़ा है, मगर क्यों? इस सवाल का जवाब अव्यवस्था के शिकार किसान महेंद्र पाल सिंह और रवि बैरागी से सुनिए। और कोई सुनवाई नहीं है, पल्ली जहाँ तहाँ से उठा के लाए हैं और कोई सुनता नहीं है, कहते बारदाना नहीं, कोई दुनियादारी नहीं है और तोलने से मना करते हैं। और यहाँ बरसात में पड़े हुए हैं और कई लोग पड़े हुए हैं यहाँ पर। जब पैसा मिलेगा उसी का तोला जाएगा, जिन्हें पैसा नहीं दिया उसका नहीं तोला जाएगा। 30 तारीख को मंडी में आया हूँ धान लेके, तो मेरे से वो यहाँ का ठेकेदार है, एक सोमपाल नाम है उनका, वो मेरे से 100 रुपये कुंटल के हिसाब से मांगा है।
तो मेरा 40 कुंटल धान है, इस हिसाब से 4000 रुपये मांगा उन्होंने। तो मैंने एसडीएम साहब से शिकायत करा, कालीनगर का जो एसडीएम है उनसे मैंने शिकायत करा। उन्होंने कहा कि कोई सबूत हो तो बताओ। 8 दिन से किसानों का धान तौलने के लिए कट मनी मिलने का इंतजार यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों को है, मगर ना तो धान को ढकने और ना ही सही तरीके से रखने की कोई व्यवस्था है। पल्ली नहीं दी, हमने मांगी थी। क्या भेजन दो क्या है, जब पल्ली मिला मैं कहाँ से? किन से मांगी थी? उनसे, मालिक से। क्रय केंद्रों का सिस्टम कितना भ्रष्ट है, इसका अंदाजा पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे की इस क्रय केंद्र पर अधिकारियों को फटकार लगाते इन तस्वीरों से लगाइए। क्यों जरूरत पड़ रही है मुझे आने की? यहाँ पे पहले शेड में सरकारी केंद्र क्यों नहीं खुले हैं? क्यों नहीं खुले? पीछे खुलेंगे छुप के। ये फ्रंट है, ये फ्रंट कहते हैं, वो फ्रंट कहते हैं। कहां से आए हो तुम? उल्टी ज्योग्राफी है तुम्हारे दिमाग में। इस राजकीय क्रय केंद्र पर बैनर लगा है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर धान खरीद का, जो होती है 1868 रुपए, मगर किसान को प्रति क्विंटल कितना दाम मिलता है अब जरा ये भी सुन लीजिए। 1200 क्या रेट होता है? सरकार 1868 दे रही है तो वही मिलना चाहिए। यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान, सबकी नमी ठीक है और सब आड़ती उठा रहे हैं। क्यों? इसलिए कठिन परिश्रम करके खून पसीने से सींचकर खेतों में अनाज पैदा करने वाला किसान प्रशासनिक अव्यवस्था के आगे लाचार हो जाता है। एबीपी न्यूज की राय है, क्रय केंद्रों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, तौल से लेकर खरीद तक के सिस्टम की मॉनिटरिंग हो, लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई हो। आप सहमत हैं तो 8422-840000 पर घंटी बजाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।